ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। मोस्ट बिलीवेड बाप का यथार्थ परिचय देने की युक्तियाँ निकालनी है। एक्यूरेट शब्दों में अल्फ का परिचय दो तो सर्वव्यापी की बात खत्म हो जाएगी। मीठे बच्चे, मोस्ट बिलीवेड बाप का यथार्थ परिचय देने की युक्तियाँ निकालनी है। बच्चे, मोस्ट बिलीवेड बाप का परिचय देना है। परिचय देने के लिए तुम्हारे पास परिचय होना चाहिए, वरना तुम परिचय नहीं दोगे। तुम शब्द सुनाओगे जो तुमने किसी से सुने हैं, किसी शिव संदेश से, किसी प्रदर्शनी से, किसी 7 डेज कोर्स में या किसी कोर्स में या मुरली में, किसी के क्लास में। जो तुमने सुना है वो तुम सुनाओगे, क्योंकि तुम्हें परिचय नहीं है। जिसे परिचय होगा वो परिचय देगा। समझ की बातें हैं। तुम युक्तियाँ तभी निकाल सकते हो जब तुम्हें स्वयं को परिचय हो कि तुम्हें कौन मिला है। तुम्हें परिचय ही नहीं है, तुम युक्तियाँ क्या निकालोगे? समझ की बातें। जैसे परिचय नहीं, वो युक्तियाँ क्या निकालेगा? क्या परिचय है तुम्हारे पास बाप का? बाप को जानते हो, पहचानते हो? समझ के बात है। अभी इस घड़ी ज्ञान से विपरीत उल्टा कर्म मैं करूँ ना तुम्हारे सामने, तुम्हारा निश्चय हिल जाएगा। सेकंड में हिला दूंगा मैं। उल्टा कर्म तुम्हारे सामने करूं, हिल जाओगे। कहोगे बाबा नहीं है। बाबा हो तो ऐसे कर्म नहीं कर सकते। तुम्हें परिचय ही नहीं मिला है। तुम विचार करके रखना, सोच के रखना कि मैं ऐसा क्या कर्म करूं जिससे तुम्हारी बुद्धि हिलेगी, वो मैं करूंगा। ध्यान में रखना। हाँ, तुम्हारे सम्मुख करूंगा मैं और तुम्हें हिलाऊंगा। मेरे वचन है सभी को। जिस कर्म से तुम हिलोगे ना, ये कर्म परमात्मा नहीं कर सकता, वही मैं करूंगा। वही मेरी अंतिम परीक्षा होगी तुम्हारे लिए। तुमने जो सोच के रखा है कि परमात्मा है तो ये नहीं कर सकता, वो मैं करूंगा। तुम्हें परिचय मिला है ना मेरा, शिव बाप का। मैं अच्छे कर्म करूं, ऊंच कर्म करूं, दैवी कर्म करूं, फरिश्तों के कर्म करूं, तुम जरूर कहोगे ये परमात्मा ही है। परमात्मा के अलावा ये कर्म कोई कर ही नहीं सकता। पर अगर मैं नीच कर्म करूं तो, असुरों के कर्म करूं तो क्या कहोगे? परमात्मा है या नहीं है? तैयार रहना। हाँ, मैं सारी बातों से हिलाऊंगा। देखो तो सही तुम्हारा परमात्मा के ऊपर का निश्चय।
तुमने जो सोच के रखा है ना, परमात्मा ये नहीं कर सकता, वो मैं करूँगा, वचन है मेरा। इसलिए तैयार रहना, और तुम्हारी आंखों के सामने करूँगा। संभल कर चलना मेरे साथ। तुम पक्का करो, तुम्हें परमात्मा का परिचय मिला है क्या? मिला है क्या परमात्मा का परिचय? पक्का करो। 1 सेकंड की बात है बच्चे। अभी मैं यहाँ शराब का ग्लास रखूं और एक एक घूंट पीऊं और मुरली चलाऊं, पक्का रखोगे निश्चय कि बाबा है? सेकंड में गिरा सकता हूं तुम्हें मैं, मेरी वाणी नहीं बदलेगी। ये बाहरी पदार्थ मेरी वाणी नहीं बदल सकते, मुझे नहीं बदल सकते, क्योंकि मैं इस ड्रामा में नहीं आता, कर्मों में नहीं आता। तुम हिल जाओगे, पूरे हिलोगे। तुम्हारे सामने मैं अघोर तंत्र करूं, रहोगे ठिकाने पर? रहेगी बुद्धि स्थिर कि बाबा है? रहेगी क्या? बच्चे तैयार रखना, हाँ, अपने आप को। इसलिए मैं शुरू से कहता हूं, पक्का करो मैं कौन हूं। पक्का करो। समझ की बात है। हाँ, मैंने ही ज्ञान दिया ये सब नहीं करना है, पर तुम्हारी परीक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। परीक्षा के लिए मुझे कोई बंधन नहीं है, और सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आएंगे। बाप हूं मैं जानता हूं तुम्हें, तुम्हारी मान्यताओं को जानता हूं। क्या है माना परमात्मा है, क्या नहीं है माना परमात्मा है, ये तुमने बांध के रखा है। मुझे कोई बंधन नहीं है, मैं निर्बंधन हूं। ध्यान में रखना बच्चे। मैं किसी भी रूप से तुम्हारी परीक्षा ले सकता हूं, परीक्षा के लिए कोई बंधन नहीं है। बच्चे संभल कर चलना, परीक्षा निश्चित होगी। मुझे पता है तुम्हारे वीक पॉइंट, कहाँ पे तुम कमज़ोर हो, मैं जानता हूँ। इसलिए बच्चे पहले कंफर्म करना कि तुम्हें बाप मिला है क्या, और अगर बाप मिला है तो तुम्हारा पक्का निश्चय है क्या, और अगर निश्चय है तो बाप कोई ऐसा उल्टा कर्म करे तुम्हारे सामने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, तो कहीं निश्चय तो नहीं लेगा। चेक करना बच्चे, ध्यान में रखना। मैं किसी भी रूप से परीक्षा ले सकता हूं, मुझे कोई बंधन नहीं है। समझ की बात है। इसलिए संभल कर चलना, देखते अंत तक कितने टिकते हैं, देखते कितने टिकते हैं। मैंने कहा ना, मैं मशीन लाऊंगा और तुम्हारी परीक्षा लूंगा। मशीन लगाकर तुम्हारे सामने ऐसी एक्टिविटी करूंगा जो तुम्हें लगता है कि ये परमात्मा नहीं कर सकता। भल तुम वाणी से कहोगे कि बाबा हमें आप पर पूरा निश्चय है, पर मशीन जो रिजल्ट देगी उसके आधार पर तुम यज्ञ में रहोगे या यज्ञ से बाहर चले जाओगे। देखे तो सही कौन कौन पक्के हैं। इसलिए बच्चे संभल कर चलना, संभल कर चलना बच्चे। समझ की बातें सभी के लिए, सभी नहीं समझ पाते।
सभी नहीं समझ पाते। परमात्मा ऐसे हाथ नहीं लगता। ध्यान में रखना बच्चे, साकार में भल तुम उसके पास पहुंच सकते हो, पर जैसे कल कहा ना, तुम उसके पास पहुंच सकते हो, करीब नहीं आ सकते। करीब आने के लिए तुम्हें निश्चय की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। करीब आने की बात अलग है। पूछो उससे, तुम कभी मिले तो क्या हम आपके करीब हैं? और तभी पूछना जब हिम्मत हो सवाल का जवाब सुनने की। वो कहेगा नहीं हो, रोना नहीं, रोगे तो और दूर जाओगे। समझ की बातें हैं। उसके करीब कोई कोई रहते हैं, सभी नहीं रहते, कोई कोई रहते हैं। जैसे ब्रह्मा उसके करीब है, तुम नहीं हो। तुम जांच करो अपनी, जांच पड़ताल करोगे तो पता चलेगा तुम करीब हो क्या। समझ की बातें हैं। बच्चे, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तुम्हें पता है। मैं सब्जी रखूंगा सामने, फल रखूंगा सामने, फल खाऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा मांस खा रहा हूं, निश्चय रहेगा? निश्चय रहेगा? इसलिए पक्का करना मैं कौन हूं। बाबा बाबा करते नहीं चलना, पक्का करना मैं कौन हूं। मैं सफेद वस्त्र पहनकर मुरली चला रहा हूं, काले पहनूं तो निश्चय रहेगा? रंगीन पहनूं तो निश्चय रहेगा? मैं सफेद वस्त्र पहन के मुरली चला रहा हूं, काले वस्त्र काला तिलक लगाऊं, मालाएं पहनूं और मुरली चलाऊं तो निश्चय रहेगा? चेक करना। मैं कैसे भी तुम्हें गिरा सकता हूं, मुझे गिराने में टाइम नहीं लगेगा। तुम कहते हो निश्चय मुझ पर, खाक निश्चय तुम्हारा, निश्चय की बात मुझसे कर रहे हो। इससे घड़ी सभी को खाली कर सकता हूं यहां से, क्योंकि मैं जानता हूं 100% निश्चय बुद्धि नहीं हो। और समय आया है 100% निश्चय बुद्धि साथ चलेंगे। सभी नहीं चलेंगे। और तुम्हारा निश्चय का प्रमाण ऊपर से आएगा, यहां से नहीं। तुम भी नहीं दे सकते। तुम्हारे निश्चय का प्रमाण वतन से आएगा, और जो जवाब आएगा तुम्हें वो श्रीमत पालन करनी पड़ेगी। ड्रामा बदला है। ड्रामा बदला है। 100% निश्चय बुद्धि ही मेरे साथ चलेंगे। नाउ इट्स टाइम टू चेंज, सो बी रेडी फॉर चेंज। समझ कर चलो। रोज ड्रामा बदल रहा है, आज वापस बदल रहा है। रोज बदलता जा रहा है, बदलता ही जाएगा। परिवर्तन इस संसार का स्थिर नियम है। चेंज इज कांस्टेंट। स्थिर नियम है।
वही कांस्टेंट है, चेंज। समझ की बात है। इसलिए बच्चे, मोस्ट बिलीवेड बाप का यथार्थ परिचय देने की युक्तियां निकालनी है। किसने निकाली युक्तियां? किसने निकाली? जगदीश ने निकाली। क्यों? क्योंकि उसे बाप पता था, इसलिए उससे युक्तियां निकली कैसे परिचय देना है। बाकियों से निकली नहीं। क्यों? क्योंकि बाप पता नहीं है। तुम्हें ही बाप पता नहीं, तुम क्या युक्तियां निकालोगे बाप का परिचय देने की? निकालोगे तो भी पुराने शब्दों को कॉपी करोगे, और क्या करोगे तुम? तुम्हें ही परिचय नहीं है। अभी मेरे पास संपूर्ण परिचय के बाद ही बच्चे आएंगे, और जिनके पास परिचय नहीं है वो जाएंगे। हर बात की एक सीमा होती है, एक लाइन होती है। उस लाइन के बाद कोई नहीं ठहर सकता। कायदा बना हुआ है, कायदेशीर ड्रामा चलता है। जिसको परिचय नहीं है वो नहीं ठहर सकता। परिचय के बाद आएगा, संपूर्ण परिचय के बाद। समझ की बात है बच्चे? कितने सालों से ज्ञान में हो, बाप का परिचय है? किसी को नहीं है। तुम्हें ठीक से ब्रह्मा का और मम्मा का भी परिचय नहीं है। बाप का परिचय तो छोड़ दो, ठीक से ही नहीं है। समझ की बात है। अब देखना मजे वाली बात, मधुबन में ऐसे नहीं आएंगे। कोई भी नाम भेजेगा अपना कि बाबा मिलन के लिए आना है, उसका वतन में निश्चय चेक किया जाएगा कि ये पक्का निश्चय बुद्धि है या नहीं है। लाइव में ही बोल रहे सबके सामने, सब सुन के रखे। तुम्हारा निश्चय चेक किया जाएगा वतन में पूछ कर, और वतन से परमिशन ली जाएगी इन्हें बाबा मिलन के लिए अलाउ करना है या नहीं करना है। बल संदेश दिन भर ऊपर रहे, हर्जा नहीं। ये होकर ही रहेगा। निश्चय बुद्धि ही बाबा मिलन के लिए आएंगे, बाकियों को मैं अलाउ नहीं करूँगा। क्या करना है? तुम मुझे देखने के लिए आए हो, मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हो, सुनने और समझने के लिए आए हो बाबा है या नहीं है? ज़रूरत नहीं है। दुनिया में बहुत लोग पड़े हैं, वैसे तुम भी पड़े रहो। मुझे आवश्यकता नहीं है किसी की। मैंने कहा ना पहले ही, मुझे 8 चाहिए। 8 माना 16 सतयुग के, और 12 चाहिए। 12 माना 24 त्रेता के। मेरा काम हो गया। 24 और 16 40 ही चाहिए मुझे, ज़्यादा नहीं चाहिए। मैं सिर्फ राजा महाराजा बनाने के लिए आया हूँ, उसमें भी मुख्य महाराजा सतयुग त्रेता के। बाकी मेरा काम नहीं। बाकी वो अपने आप उनकी जैसे ऊर्जा रहती है वैसे पार्ट ले लेते हैं द्वापर से। 40 ही बच्चे चाहिए मुझे मुख्य, बाकी अपने आप बनेंगे। नारायण बनाए, लक्ष्मी बनी है तो प्रजा अपने आप बनेगी, बनाने की ज़रूरत नहीं। वो सकाश देकर अपने बना रहे सब, दोनों भी ऊपर बैठकर मम्मा बाबा। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डिनास्टी अपने आप बनती है, अपने आप बनती है। इसलिए मुझे बस निश्चय बुद्धि चाहिए, पक्के, कच्चे नहीं चाहिए। क्या करो? कच्चों का क्या करते हैं? अचार डालते हैं, पक्के को प्यार से भोग चढ़ाते हैं। आम कच्चे नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा कोई मन नहीं अचार खाने का। कच्चे को मैं कच्चा ही खा जाता हूं।
समझ के बात है, इसलिए पक्के चाहिए बाप को। युक्तियां क्या निकालोगे तुम? तुम्हें ही परिचय नहीं है। चेक करो, तुम्हें शिव बाप का परिचय है क्या? कहा ना कुछ दिन पहले, 24 घंटा विचार सागर मंथन करो, मैं कौन हूं। तुम किसे याद करते हो? फोटो में जो ज्योति बिंदु दिखाया है उसे याद करते हो, फोटो में जो सितारा दिखाया है उसे याद करते हो। नाम की समझ है, ये परमात्मा है, परमपिता है, शिव बाबा है, पर तुम्हें निश्चय नहीं है ये ज्योति बिंदु, ये सितारा परमात्मा है। निश्चय नहीं है बच्चे। तुम बस एक फ़ोटो को याद करते हो, ट्रांसलेट किया सिंपल फ़ोटो के, या वीडियो में से चित्र को याद करते हो, उसकी मूवमेंट देखते रहते हो, रेज निकल रहे देखते रहते हो, पर तुम्हें ये लगता नहीं है कि ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारी समस्या है। उस रूप से तुम देखते ही नहीं, उसे याद ही नहीं करते। लौकिक पिता को कैसे बड़े प्यार से याद करते हो, उसका 1% प्यार भी नहीं है परम पिता के लिए। समझ की बातें। अगर होता प्यार तो श्रीमत पर पूरा चलते। देरी क्यों? किस बात की देरी? लौकिक पिता ने एक थप्पड़ मारी, दूसरे घड़ी समझ जाते हो क्या करना है क्या नहीं करना है तुरंत। यहाँ अलौकिक पारलौकिक पिता इतनी देरी से समझा रहा है, समझ में नहीं आता। आया समझ में? नहीं आया। समझ की बातें है बच्चे, सभी नहीं समझ पाते। तो बच्चे चेक करो, तुम्हें बाप का परिचय मिला है क्या? पूरा पूरा मिला है क्या? चेक करो। एक है मेरी तरफ से बात, जो मैं ऐसी कुछ एक्टिविटी करके दिखाऊंगा जिससे तुम्हारी बुद्धि हिले, ठीक है। दूसरी है तुम्हारे तरफ से बात, तुम्हें मैं ऐसी श्रीमत दूंगा जो करने में तुम कतराओगे। कतराए कि नापास हुए, कतरा कतरा हो गए। ये तुम्हारी परीक्षा, एक मेरी तरफ से परीक्षा, एक तुम्हारे तरफ से परीक्षा, 2 परीक्षा होंगी। देखे तो सही कौन पास होते हैं। पहली मेरी तरफ से परीक्षा होगी, मेरी तरफ से परीक्षा में पास हुए कि अभी तुम्हारे तरफ से परीक्षा। देखे तो सही कौन पास होते हैं और कौन नहीं होते हैं। देखते हैं। दोनों परीक्षाओं में पास होना है, फिर मैं मानूंगा कि तुम्हें निश्चय शायद पूरा है। शायद क्यों कहा, अभी भी कुछ बाकी है। परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा बच्चे, बहुत सारी। मुझे पाना है ना, ईश्वर चाहिए तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। ईश्वर कोई ठेले वाले की सब्जी नहीं है, किसी यार्ड में मिलने वाली सब्जी नहीं कि 2 रुपए में 10 रुपए में खरीद लिया गड्डी को। ध्यान में रखना, वो कोई फल नहीं है, वो कोई मिठाई नहीं है कि मिठाई के दुकान से, फल के दुकान से उसे उठा लिया। बच्चे संभल कर चलना, समझ कर चलना। तुम चेक करना तुम्हें बाप का पूरा परिचय है क्या। चेक करना, तुम पर है सब। तुम कहते हो ना कि तुमने ईश्वर को पाया है। देखे तो सही कितना पाया है, कहाँ तक पाया है। देखे तो सही। एक समय आएगा, एक समय जिसमें बाप श्रीमत देगा,
वन टाइम में तुम पालन नहीं कर सके, आउट, बाहर। एक ही सेकंड होगा, तुम कहोगे बाद में, कल, परसों, 2 दिन, भूल जाओ। एक सेकंड, एक सेकंड में श्रीमत पालन नहीं हुई, बाहर, यज्ञ से बाहर। समझ की बात है। बाहर जाकर कितना भी हर हर करो, अंदर नहीं आ पाओगे, बाहर ही। समझ है? रोज परीक्षा, रोज परीक्षा का समय चल रहा है ना। पहले संस्था के रूप में, फिर तुम्हारे रूप में, फिर एक संगठन के रूप में, अभी वापस सबके रूप में। परीक्षा ही परीक्षा, फाइनल कार्य चल रहा है। चेक करो बच्चे, बाप का तुम्हें यथार्थ परिचय है क्या? चेक करो, चेक करो, ध्यान देना। और तैयार रहना, आज सभी तैयार रहना। आज निश्चय की परीक्षा है, ऊपर सबके। आज ही, कल फैसला है। तैयार रहना, बैग रेडी रखना, या तो मेरे साथ रहने के लिए या जाने के लिए। बी रेडी। नाउ गॉड्स ऑन फायर। ध्यान में रखना, He will fire all. अगर एलिजिबल नहीं है तो। समझ की बात है। समझदार समझेंगे, जो ना समझ है वो नहीं समझ पाएंगे। समझ कर चलो। इसलिए बच्चे चेक करो, तुम्हें बाप का परिचय मिला है क्या? पक्के निश्चय बुद्धि हो क्या? चेक करना बच्चे। यथार्थ परिचय जिन्हें है वही मेरे साथ रहे। जो परिचय ले रहे, जिनके पास 99.9% भी परिचय है और 0.1 की कमी है, वो ना रहे मेरे साथ। वो रहे ही नहीं। वो 0.1 मेरे यज्ञ का, सेवा का कब नुकसान करेगा गारंटी नहीं है, इसलिए वो नहीं चाहिए। 100% परिचय वाले ही चाहिए, 100% परिचय। समझ की बात है। ईश्वर को सभी ऐसे लाइट लेते हैं, लाइट लेते हैं। बच्चे पर ध्यान में रखना, जब वो लाइटर लेके लाइट करता है ना, तब पता चलता है लाइट लेना कितना भारी पड़ा। वार्निंग दी थी ना, वार्निंग सभी को दी थी महाशिवरात्रि में आने से पहले कि आओगे तो वापस नहीं जाना है। कौन सी मुरली में दी थी वार्निंग? 17 दिसंबर की अव्यक्त वाणी में, साकार ना,
साकार वाणी में वार्निंग दी थी कि आओगे तो वापस नहीं जा सकते। तुम्हें कहा समर्पण करो तो करना पड़ेगा, वरना उसी मुरली में कहा है, रिपीट निकालो, यूट्यूब पर अवेलेबल है, परमानेंट पत्ता कट हो जाएगा। हल्के में नहीं लेना वचनों को। मैं भूल जाता हूँ, ड्रामा याद रखता है और वही करता है जो मैंने कहा है। अनकॉन्शियसली ही सही, मुझसे वही होता है जो मैंने कॉन्शियसली कहा है। इसलिए सभी मरे। वापस जाना है, तुम हल्के में लोगे। अब तक चला हल्के में, अभी नहीं हल्के में चलेगा, अभी भारी पड़ेगा। ध्यान में रखना, भारी पड़ेगा। हल्के में नहीं लेना वचनों को, वरना माया हल्का बनाकर जला देगी। हल्की फुल्की चीजें जल्दी जलती है, सेकंड में जल जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। हल्के में नहीं लेना। बाप भारी है, वचन महाभारी है। कैसे पता है वचन? समझ की बात है। वो कहानी पता है हनुमान जी की? वो पूंछ भीम जी आते हैं, उठाते हैं, उठाने की कोशिश करते हैं, पूंछ उठती है? नहीं उठती। वैसे बाप के वचन है, अपने अहंकार से उठाने की चेष्टा करोगे, दब जाओगे उसके नीचे, उठा नहीं पाओगे। इसलिए बाप का एक एक अक्षर भारी है, इसलिए वर्षा भी भारी देता है, साधारण नहीं देता। मैं बोल के करता हूं, ध्यान में रखना। बहुत पहले मैं बोलता हूं, फिर करके दिखाता हूं। और आज तक मेरे मुख से जो निकला है वो नहीं हुआ, ऐसे हुआ ही नहीं है। मजाक भी सत्य हुआ है। उदाहरण भी मुझे 10 बार कट 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 करना पड़ता है, तब जाके नहीं होता। वरना उदाहरण देके भी मैं भूल गया तो भी वो घटना घटित होती है। उदाहरण ही है, फिर भी घटना घटित हो गई। इसलिए मैं बोल के करता हूं। बच्चे परिचय रखना बाप का। परिचय वाले ही मेरे साथ चले। जिन्हें मेरा परिचय नहीं है वो क्यों चले? किस लिए चले? क्यों मैं संभालू उन्हें? क्यों भीड़ लगे यहां? इसलिए मैं कहता हूं इतने वर्षों से मेरी जानकारी नहीं, मत आओ। यूट्यूब पर कमेंट में बहुत उछलते हैं, बाबा के पास आना है। बच्चे तुमने मुझे देखा नहीं है। मीठी वाणी पर मत जाओ। जितनी स्ट्रिक्ट वाणी मुरली में चलाता हूं, उससे 100 गुना स्ट्रिक्ट मैं यहाँ पर हूँ। इसलिए मेरे साथ चलना आसान नहीं है, आसान नहीं है। बात बात पर डांट खानी पड़ती है। मैं ठोक कर देखता हूँ सही है या नहीं है। बात बात में, हर कर्म में ठोकता हूँ। मेरा तरीका है बनाने का। इसलिए दूर से मुरली सुनना, आनंद लेना। मेरे पास आना कोई मासी का घर नहीं है। पहले आए सब, ब्रह्मा के समय में, दादी के समय में आए, अनगिनत भीड़ लगी। अभी मुश्किल आएंगे। इतना बड़ा हॉल हरा भरा नहीं लगेगा, खाली खाली लगेगा। क्यों? क्योंकि पक्के ही चाहिए मुझे। कहा है मैंने अव्यक्त वाणी में, ज्ञानी आए, योगी आए, आगे सिर्फ बनने वाले आएंगे। भावना वाले मुझे नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है भावना वालों की। वो भावना के भुगरे चने खाए अपने घर में बैठकर, चिकपीस खाए। समझ की बातें। अभी बस मैं फायर करूंगा एक एक को। वो तुम्हारे टर्म में कहते हैं ना, ऑफिस से किसी को निकाल देते, कहते फायर कर दिया। अभी बस फायर करूंगा।
समझ की बात है। पहले हायर किया, समझे नहीं ना, पालना को समझे नहीं, सारी ज्ञान योग धारणा सेवा की स्थूल पालना नहीं समझे। नाउ फायर, जरूरत नहीं है ना, जिन्हें मेरा परिचय नहीं है उनकी मुझे भी जरूरत नहीं है। जो मुझे जानते हैं पूर्ण रूप से मैं कौन हूँ वही मेरे साथ चले। बाकियों का क्या काम है, कोई काम ही नहीं है। समझ की बात है। मज़ेदार समय है बच्चे, मुझे बहुत काम है, टाइम पास का समय नहीं। मुझे कितना कुछ तैयार करना है पता है तुम्हें? फरिश्तों से लेकर एक चांडाल तक सभी की तैयारी करनी है। सभी चाहिए मुझे, उसमें सभी आते हैं। आज जितनी शक्तियाँ है, जितना साहित्य है, ग्रंथ है, बहुत काम है मुझे बस तुम्हें बनाने के लिए काम नहीं है कि मैं तुम्हें जिंदगी भर तैयार करता रहूं। तोड़ न दूंगा उस मूर्ति को, नहीं चाहिए वो मूर्ति। आटा बना दूंगा उस मूर्ति का जो नहीं बन रही है। समझ की बात है। इसलिए बच्चे चेक करो तुम्हें मेरा पूरा परिचय है क्या, चेक करना। और अगर परिचय नहीं है तो तुम अपने ड्रामा के लिए तैयार रहना। न तुम बताओगे परिचय, न मैं बताऊंगा परिचय। परिचय कोई नहीं बताएगा, परिचय कोई नहीं बताएगा। परिचय ऊपर से आएगा तुम्हारा। समझ की बात है। परिचय ऊपर से आएगा। समझदार समझे। बाकी ड्रामा मैं क्या कहूं, समझकर चलो जैसे चल सकते हो। चेक करना बच्चे। मोस्ट बिलीवेड बाप का यथार्थ परिचय देने की युक्तियां निकालनी है। पहले चेक करो तुम्हारे पास परिचय है क्या बाप का। मुझे बताओ, तुम्हें किसी का परिचय नहीं है, तुम्हारा किसी को परिचय नहीं। ऐसा कोई मेहमान तुम्हारे घर में आया जो तुम्हें नहीं जानता, तुम कितना दिन उसे रखोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन? और एक दिन कहोगे ना कि आप अपनी यात्रा पर निकल सकते हो। सेम बात है बच्चे। तुम मेहमान के रूप में आए, मुझे लगा तुम जान जाओगे मुझे, अभी नहीं जाना है। नहीं जाना तो जाना पड़ेगा, जाना होता तो नहीं जाना पड़ता। नहीं जाना है ना मुझे, तो अभी जाना है। समझ की बात है। मेरे ज्ञान पर मत जाओ, मेरे योग धारणा सेवा पर मत जाओ। मुझे जाना है कि ये बताओ। अभी यहाँ मैं गालियाँ सिखाऊं तो क्या कहोगे? दुष्कर्म सिखाऊं तो क्या कहोगे? बाप है या नहीं है? पाप सिखाऊं तो बाप है या नहीं है? निश्चय सेकंड में हिला दूंगा तुम्हारा, सेकंड में। इसलिए बच्चे तैयार रहना। अचानक होता है सब, मैं बोल के नहीं करता, कुछ बहुत पहले बोल के रखता हूं और तुमने उसे हल्के में लिया कि तुम हल्के हुए। सब अचानक होगा, संभल कर चलना। अचानक का ड्रामा है,
मैं क्यों कहता हूं असोचता बनो? मैं भी असोचता हूं, क्योंकि जो तुमने सोचा है वो कभी नहीं होगा। मैंने सोचा है वो नहीं होता, तो तुमने सोचा है वो कहाँ से होगा? होगा ही नहीं। तुम तुम्हारे लिए भी नहीं सोच सकते, तुम तुम्हारे लिए भी नहीं सोच सकते, किसी और के लिए भी नहीं सोच सकते। तुम्हारी सोच से यहाँ कुछ नहीं चलता, न मेरी सोच से यहाँ चलता है। सब कुछ ड्रामा से चलता है। बस मैं इंडिकेशन दे के रखता हूँ, इंडिकेशन। मैंने टर्न लेने से पहले इंडिकेटर लगाया है लेफ्ट का। तुम मेरे पीछे चल रहे हो, पर तुम इंडिकेटर लगाना भूल गए, और जैसे टर्न आया उस सेकंड तुम्हारी गाड़ी कुछ मीटर आगे बढ़ी, पर देयर इज नो यू टर्न। नाउ गो अहेड। अभी यू टर्न नहीं है, मैं क्या करूं? मैंने तो बहुत पहले इंडिकेटर दिया था। मैं क्या तुम्हारी गाड़ी पर ध्यान रख के चलूं? मुझे मेरी गाड़ी चलानी है, मेरा पार्ट मुझे बजाना है। इसमें मैंने इंडिकेटर दिया था, तुमने नहीं दिया, तुमसे गलती हुई। अभी जाओ। उस सुपर फास्ट एक्सप्रेस वे में यू टर्न नहीं है, न कोई एग्जिट है, बस तुम्हें आगे बढ़ना है। अभी तुम कहाँ मिलोगे, कब मिलोगे, ड्रामा जाने। मिलोगे या नहीं भी मिलोगे, ये भी ड्रामा जाने। इसलिए बच्चे, कदम कदम श्रीमत, संभल कर चलना, समझ कर चलना। ध्यान देना बच्चे इस बात पर। चेक करो बाप का पूरा परिचय है क्या, चेक करना। होगा तो बचोगे। समझ की बात है, समझ की बात है। इसलिए बच्चे चेक करो परिचय कितना है तुम्हें, मेरा, मैं कौन हूँ, हु एम आई। चेक करो। ये तो आज नहीं तो कल होना ही था। तुम अंधेरे में सोए थे, गहरी नींद में सोए थे। मैं क्या करूं? मैं तो तुम्हें रोज उठाता रहा, तुम नहीं उठे। तुम्हें मेरा परिचय नहीं मिला कि तुम्हें कौन जगा रहा है, कौन उठा रहा है। मैं क्या करूं? समझ की बातें समझ कर चलो, समझदार बनो। बच्चे चेक करना परिचय को, चेक करोगे पता चलेगा। तो बुद्धि में चेक करो बाप का परिचय है क्या। एक्यूरेट शब्दों में अल्फ का परिचय दो तो सर्वव्यापी की बात खत्म हो जाएगी। तुम्हें परिचय है एक्यूरेट बाप का, तो सर्वव्यापी की बात खत्म हो जाएगी। तुम्हें अभी भी पक्का नहीं है, इसलिए तुम सर्वव्यापी में अटके हो। अभी फैसला होगा। समझ की बात है। आज नहीं तो कल ये होना ही था। फैसला, मैं फैसला करने आया हूं ना इस दुनिया में, पाप और पुण्य का, धर्म और अधर्म का। तो मैं शुरुआत घर से करता हूं। मेरे संभल कर रहना। आज की रात है तुम्हारी, कल हम कहाँ
तुम कहा। चेक करना बच्चे। जो आदेश होगा उस पर चलना ही पड़ेगा। अभी कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकते। या तो स्वदेश या परदेश। ड्रामा कब ऑर्डिनेंस निकालेगा गारंटी नहीं, इसलिए संभल कर रहना, समझ कर चलना। किस घड़ी ऑर्डिनेंस निकलेगा, कौन सा निकलेगा, गारंटी नहीं है। समझ की बात है बच्चे। अभी देखो, तुम्हें परिचय है क्या एक्यूरेट शब्दों में बाप का, अल्फ का? तुम्हारे बुद्धि से सर्वव्यापी की बात खत्म हुई है क्या? देखो बच्चे, जिन्हें मेरा पूरा परिचय होगा वही मेरे हैंड्स बन पाएंगे, बाकी नहीं बन पाएंगे। अभी फाइनल काम करना है, फाइनल कार्य करना है, इसलिए मुझे फाइनल बच्चे चाहिए। लास्ट। दुनिया के जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो क्या करते हैं? हर देश के टॉपर्स को निकालते हैं ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हर देश के टॉपर्स, सारे इंटरनेशनल लेवल पर सारे टॉपर्स इकट्ठा होते हैं और उनमें फिर इंटरव्यू होती है, उनमें फिर एग्ज़ाम होती है, उसमें से सबसे बेहतर निकाला जाता है, उसके हाथ में वो ऑर्गेनाइजेशन दी जाती है चलाने के लिए। सेम बाबा कहते हैं मेरा कारोबार भी वही है। सूत्र कहाँ से सीखे? मुझसे ही सीखे। इसलिए मैं दुनिया के टॉप बच्चे निकालता हूँ विश्व कल्याण के लिए। ऐरा गहरा नहीं चलेगा, पॉइंट 1 भी इधर उधर नहीं चलता, पॉइंट 1 का पॉइंट 1 भी नहीं चलेगा। हर रूप से परफेक्ट चाहिए, हर रूप से। उन्हीं के हाथ में मैं सेवा देता हूँ और कार्य कराता हूँ विश्व के उद्धार का। ऐसे बच्चे लगते हैं बाप को। लेट्स सी हु आर दे। देखते हैं ना वो कौन है। इसलिए बच्चे तुम अपने से चेक करो तुम हो क्या। इस गफलत में नहीं रहना कि तुम हो, गफलत में नहीं रहना। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। निर्णय सही आया तो ठीक, विपरीत आया तैयार रहना पूरे पूरे। देखो चेक करो बाप का पूरा परिचय है क्या। जिन्हें पूरा परिचय है वो पूरी पूरी श्रीमत पर चलेंगे, श्रीमत को मिस होने ही नहीं देंगे, होने ही नहीं देंगे। 1-2 दिन पहले कहा था ना, बाप के परिचय को लेकर, श्रीमत को लेकर ज़रा डिप्रेशन में जाओ, टेंशन में जाओ, स्ट्रेस में जाओ कि स्ट्रेस की दवाई खानी पड़े, डिप्रेशन की दवाई खानी पड़े। कहा था अभी अगर गए होंगे तो ये स्ट्रेस नहीं आएगा बाहर जाने का, और नहीं गए होंगे तो अभी ये चिंता शुरू ही होगी। अब हमारा क्या होगा? समझ की बात है। अपने आप को गोरे समझते हो ना, शुद्ध पावन। अब तेरा क्या होगा गोरिया? मैं कहता हूं कालिया नहीं गोरिया। देखते हैं अभी। आदेश मन आदेश, ध्यान में रखना। ऊपर का हथौड़ा शुरू हुआ है, उस हथौड़े से या तो टूटेंगे या आगे बढ़ेंगे। वो हथौड़ा टेस्टिंग है, टेस्टिंग है।
इसलिए संभल कर चलना, समझ कर चलना। इतने वर्षों का परिणाम तुम्हारे सामने आ रहा है अभी कि तुम बाप को कितना जानते हो, कितना पहचानते हो। समझ है? समझ की बात ये भी क्लियर करते हैं कि कोई इतने सालों से ज्ञान में है तो इसे बाप का परिचय कब मिला? क्या डे 1 से मिला? डे 1 से इसने पक्का किया कि बाप है? बीच में किया या अभी अभी अंत में 2 दिन पहले उसे कंफर्म हुआ है, या आज अभी दिया जला है, बत्ती जग गई है, जब मुरली ऐसी चली है? ये भी कंफर्म करते हैं कि इन्हें निश्चय कब हुआ है। देखते तो सही है। और अगर इसमें भी आज अभी इस घड़ी भी निश्चय हुआ है तो भी पास होने की मार्जिन है, पर निश्चय ही नहीं है तो कैसे पास करें? कह सकते कि आज अभी इसी घड़ी निश्चय हुआ है, कंफर्म हुआ है। निश्चय बाहर से नहीं होता, निश्चय अंदर से होता है, आत्मा की बात है। आज अभी इसी घड़ी निश्चय हुआ है, ठीक है, फिर तुम कार्य कर सकते हो क्योंकि तुम्हें निश्चय हुआ है। ये भी ना लगे कि हमें मार्जिन नहीं दी, इतनी बड़ी मार्जिन दी है। देखते अभी क्या है ड्रामा हर किसी का। लेट्स सी। तो बच्चे चेक करो बाप का परिचय है क्या? प्रश्न है, अविनाशी ज्ञान रतन चुगने वाले बच्चों का फर्ज क्या है? उत्तर है, ज्ञान की हर बात पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर एक बाप की सबको सही पहचान देना। तुम्हें होगी तो दोगे ना, इसलिए सुनने वाले बच्चे ध्यान से सुने। जब बाप बैठेगा मधुबन में, तुम्हारी अर्जी आएगी बाबा मिलन के लिए, निश्चय चेक किया जाएगा सूक्ष्म वतन से, ऊपर से, इस बच्चे का निश्चय कितना है। वापिस दोहरा रहा हूं, निश्चय के आधार से तुम्हें बताया जाएगा तुम बाबा मिलन में आ सकते हो या नहीं आ सकते हो। ध्यान में रखना। फिर नहीं कहना बाबा आपने बताया नहीं था। मैं मधुबन आने से पहले सारे कायदे यहाँ बता रहा हूँ मधुबन के। आने के बाद मेरे पास टाइम नहीं है कायदे तुम्हारे साथ बैठूं और फिर बनाऊं क्या? मेरे कायदे तैयार हैं, डिक्लेरेशन भी मैं पहले ही कर रहा हूँ। आने के बाद बस एप्लीकेशन शुरू करूँगा डायरेक्ट। ध्यान में रखना बच्चे। इसलिए सुनने वाले सभी तैयार रहे। और कोई कहे हमने सुना नहीं है, ठीक है, तो तुमने सुना नहीं है ना, तो तुम्हें एक दिन में सारे कायदे सुनाऊंगा, दूसरे दिन अमल में लाने हैं। नहीं ला सकते दूसरे दिन बाहर। इसलिए अभी से सुनो। तुम्हें किसी न किसी से मुरली मिलती है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, लिंक में आती है। तुम नहीं सुनते, ये तुम्हारी गफलत है। तुम कैसे तैयार हो लोगों को सुनाने के लिए कि भगवान 1936 में सिंध हैदराबाद में आया था? तुमने परिचय नहीं लिया, हम क्या करें? फिर माउंट आबू में उसने कारोबार शुरू किया, तुमने परिचय नहीं लिया, हम क्या करें? हमने तो ज्ञान दिया, तुमने नहीं सुना। अभी तुमने गफलत की। फलानी जगह प्रदर्शनी लगी थी, प्रोग्राम हुआ, तुम नहीं आए। वैसे मैं तुम्हें कहता हूं, तुमने नहीं सुना, जिम्मेवार तुम हो। ध्यान में रखना। फिर नहीं कहना कि बाबा हमें परिचय नहीं मिला। एक दिन में धारण करके दिखाओ सारे कायदे और यज्ञ में रहो, वरना यज्ञ से बाहर। कोई कुछ भी करे, ये कायदे लगने ही वाले हैं, ये अमल में आने ही वाले हैं कायदे। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ध्यान में रखना बच्चे। अभी बाप के कायदों से यज्ञ चलेगा।
बच्चों के नहीं। बच्चे बहुत देर से बता रहे, अभी बाप एक झटके में बताएगा, इसलिए तैयार रहना बच्चे। तुम्हें परिचय होगा बाप का तो ही तुम पहुंच पाओगे मिलन में, वरना नहीं। देखना बच्चे मज़े तो लेते हैं, 25,000 40,000 आते हैं, अभी देखते 10,000 आते हैं क्या, 5,000 आते हैं क्या, 1,000 आते हैं क्या, देखते तो सही। 40,000 के कितने होते हैं, मज़े तो लेते हैं। तुम्हें भी तो पता चले, इतने लाख है ना, उसमें से कितने पक्के हैं, पता तो चले। समझ की बातें परीक्षा में ही लूंगा, फिर वो जो 1,000 आएंगे, जितने भी आए, उनको ऐसा बनाऊंगा ना कि दुनिया देखती रहेगी कि क्या रतन बनाए बाप ने। मैं खुद बनाऊंगा उन्हें, दुनिया भी देखेगी। और ऐसे बच्चों से ही बाप प्रत्यक्ष होगा, सभी से बाप प्रत्यक्ष नहीं होगा। जिन बच्चों को बाप बनाएगा उन्हीं से बाप प्रत्यक्ष होगा। समझ की बातें, समझदार समझे। इसलिए बच्चे, तुम्हें पहचान है क्या बाप की, चेक करो, उतना अच्छा है ना। 40,000 अगर ना बनने वाले, कहाँ मैं इनकी इतनी व्यवस्था करूं, इतना भोजन, इतनी रहने की व्यवस्था, इतना कैंपस में भीड़ क्यों चाहिए, ज़रूरत भी नहीं है भीड़ की। क्या करे भीड़ की, वो कोई मेला लगा है क्या, या शौक से घूमने आए हैं। बहुत लोग घूमने के चेंज के हिसाब से आते हैं, ज़रूरत नहीं अभी। अच्छा है, शांति से भंडारी चलेगी, शांति से दूर दूर बैठेंगे सभी। विचार करो, 25,000 के हॉल में सिर्फ 1,000 बैठे, कितनी शांति होगी, कितना पिन ड्रॉप साइलेंस होगा, कितने शांति से मैं पढ़ा पाऊंगा उन्हें। बाकी पढ़े ऑनलाइन, लाइव तो आएगी मुरली, भीड़ क्यों चाहिए। 1,000 का भोजन तो ऐसे ही बन जाएगा, 1,000 की सोने की व्यवस्था तो ऐसे ही हो जाएगी, कोई भीड़ नहीं है। कैंपस में भी भीड़ नहीं होगी, शांति रहेगी एकदम, पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई भीड़ नहीं, कोई गाड़ियां नहीं चलेगी, कोई पीक पीक नहीं बजेगा, एकदम साइलेंस, एकदम साइलेंस। समझ की बात है। और उन 1,000 का भोजन मैं खुद बनाऊंगा, सारा भोजन, सारे भोजन में मैं पार्टिसिपेट करूंगा। बाप 2 कार्य करता है, बच्चों को खिलाना पिलाना, अंदरूनी और बाहरी। एक अंदरूनी, दूसरा बाहरी। अंदरूनी ज्ञान, बाहरी भोजन। फटाफट बच्चे तैयार हो जाएंगे, कार्य गति पाएगा, विश्व कल्याण तेजी से होगा। मैं 1,000 भी ज्यादा बोल रहा हूं, हाँ, एक्चुअल में बहुत ज्यादा बोल रहा हूं। समझ की बातें हैं। बाप सबका है, इसका मतलब तुम कैसे भी चलोगे, श्रीमत पर नहीं चलोगे। इतना ही शौक है ना बाप को अपना बनाने का, मेरा बाबा है, तो फिर श्रीमत पे चल के दिखाओ। इतना ही शौक है तो मगरमच्छ के आंसू दिखाएंगे मेरा बाबा करके, वो इमोशनल चेहरा दिखाएंगे मेरा बाबा करके। श्रीमत पर नहीं चलना है, मायावी मत पर चलना है।
किस लिए चाहिए वो इमोशनल चेहरा, मगरमच्छ के आंसू? बंदरपना करना है, मंदिर लायक नहीं बनना है, श्रीमत नहीं लेनी है। समझ की बात है। इसलिए सुनने वाले सभी तैयार रहें, तैयार रहे। ये होकर ही रहेगा, मेरे वचन है, सिद्ध होकर ही रहेंगे। ध्यान में रखना, ज्ञान की हर बात पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर एक बाप की सबको सही पहचान देना। पुण्य आत्मा बनाने वाले के साथ साथ पापात्मा किसने बनाया यह समझ देना तुम बच्चों का फर्ज है। सबको रावण के बेर चुगने से बचाए ज्ञान रतन चुगाने हैं। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालनी है। सर्विस में बिजी रहने से ही अपार खुशी रहेगी। बच्चे पहले अपने सर्विस में बिजी रहो, अपने सर्विस में पूरा पूरा खुद की सर्विस करो, अच्छे से खुद को आत्मिक स्थिति में लाओ। बाप की याद में पक्का करो, ज्ञान में पक्का करो, सारी धारणाएं पक्की करो, अपनी सर्विस करो हर रूप से, फिर दुनिया की सोचना। गीत है प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। बाप परम पिता को हमेशा रचयिता कहा जाता है। मनुष्य कह देते यह पशु पक्षी आदि सारी रचना वह रचते हैं, परंतु समझाना चाहिए पहले पहले मनुष्य की बात तो समझो। परमपिता जो रचता है वह मनुष्य सृष्टि कैसे रचते हैं? मनुष्य ही उनको बाप कह बुलाते हैं, क्योंकि दुखी है। सभी उस एक रचयिता को याद करते हैं। तो पहले पहले यह समझाना है कि मनुष्य सृष्टि का रचयिता कौन है। वह रचयिता ही सबका बाप ठहरा। पहले पहले बाप का परिचय देना है। आत्मा को न अपना न बाप का परिचय है। अगर अहम आत्मा का परिचय हो तो समझो कि हम किसकी संतान हैं। हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं। वह बाप रचयिता है, तो ज़रूर पहले पहले मनुष्य सृष्टि रचते होंगे। वह नई दुनिया अथवा स्वर्ग होगी। बाप ज़रूर स्वर्ग ही रचेंगे। बाप दुख के लिए रचना रचे यह हो नहीं सकता, जबकि हम उस बाप के बच्चे हैं। जो बाप स्वर्ग रचता है तो हम भी वहाँ होने चाहिए या परम धाम में होने चाहिए, परंतु हमको यहाँ पार्ट बजाने आना पड़ता है। यह है विचार सागर मंथन करने की युक्तियाँ। जितना समय मिले तो यही विचार सागर मंथन करना है। साधु संत आदि कोई भी यथार्थ रीति बाप को जानते ही नहीं है। रचयिता ज़रूर स्वर्ग ही रचेंगे, तो फिर सब आत्माएं निर्वाण धाम में होनी चाहिए। वह निर्वाण धाम है हम सब आत्माओं का घर, जहाँ बाप भी रहते हैं। तुम बच्चों को बेहद के बाप से बुद्धि योग जोड़ने लिए मेहनत करनी पड़ती है। योग न होने के कारण ही फिर मनुष्य से पाप होते हैं या धारणा नहीं हो सकती है। बाप को याद नहीं करते। भगवान तो एक ही है, वह है मोस्ट बिलीवेड स्वर्ग का रचयिता। वहाँ बहुत सुख है। यहाँ दुख होने के कारण ही भगवान को याद करते हैं। बाप बच्चों को सुख के लिए ही जन्म देते हैं। सतयुग त्रेता को कहा ही जाता है सुख धाम। अभी है कलयुग, इनके बाद फिर सतयुग आना है।
तो ज़रूर बाप को भी आना चाहिए। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर फिर कोई को बैठ समझाना चाहिए। यहाँ तुमको बाप का परिचय मिलता है। बाप द्वारा मनुष्य उस मोस्ट बिलीवेड बाप को जानते नहीं। बाप को जानते ही नहीं तो अपने को उसके बच्चे भी समझते नहीं। हमने बाप को जाना है तो उनको याद करते हैं। वह बेहद का बाप है सभी आत्माओं का। वह निराकार इस साकार प्रजापिता द्वारा रचना रचते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है, ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी हैं। ज़रूर प्रजापिता ब्रह्मा का बाप परमपिता ही होगा, जिसको क्रिएटर कहा जाता है। कोई भी आते हैं तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जब अल्फ याद पड़े तब फिर आगे समझ सके। अल्फ बिगर कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। वह भी समझाना ऐसे है जो मनुष्य समझे। इन्हों की समझानी तो बड़ी एक्यूरेट दिखाई पड़ती है। ऐसे और तो कोई नहीं समझाएंगे कि वह बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। ज़रूर नरक का भी रचयिता कोई होगा। पावन बनाने वाला एक बाप है तो ज़रूर पतित बनाने वाला भी कोई एक होगा। यह अच्छी रीति समझाना है। बाप कौन है जिसको हम याद करते हैं? रावण को तो याद नहीं करेंगे। मनुष्य तो न पावन बनाने वाले राम परमात्मा को जानते, न पतित बनाने वाले रावण को जानते। बिल्कुल ही अनजान है। फॉर्म भराने समय भी पहले बाप का परिचय देना है। तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है? यह प्रश्न और कोई पूछ न सके। आत्मा तो हर एक मनुष्य में है। जीव आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है ना। पुण्य आत्मा तो बाप ही बनाते हैं। फिर इनको पाप आत्मा कौन बनाते हैं? यह ज़रूर समझाना पड़े। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, जिसके हम सभी बच्चे हैं, उनको तुम जानते हो। वह तो ज़रूर पावन दुनिया ही रचते होंगे। अभी है पतित दुनिया, इसलिए मनुष्य गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। इतने सब पतित मनुष्यों को पावन कौन बनाए? सर्वव्यापी है, फिर तो यह बात नहीं उठती कि परमपिता परमात्मा आओ। सर्वव्यापी है, फिर तो उसको याद करने की भी दरकार नहीं। अभी हम आपको बहुत अच्छी राय देते हैं। ब्रह्मा की राय तो मशहूर है ना। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं। ब्रह्मा को भी राय देने वाला ज़रूर ऊंच होगा। ब्रह्मा वल्द परमपिता परमात्मा शिव, वह है आत्माओं का पिता, वह है प्रजापिता। तुम बच्चे सर्विस के लिए ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करेंगे तो तुमको बहुत खुशी रहेगी। कोई आए तो उनको ज्ञान रतन देने हैं। बाप आकर अविनाशी ज्ञान रतन चुगाते हैं, जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। फिर रावण आकर बेर चुगाते हैं। शिव का चित्र, देवताओं के चित्र सब पत्थर के ही हैं। पत्थर को पूजते पूजते पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। शिव का भी पत्थर का चित्र है। ज़रूर कोई समय शिव बाबा चैतन्य में आकर पढ़ाते होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती भी होगी।
अब प्रैक्टिकल में है। इनके लिए गायन है। सबकी मनोकामना पूरी करने वाली अविनाशी ज्ञान रतन दान करने वाली गॉडेस ऑफ नॉलेज। उन्होंने फिर सरस्वती को बैंजो दे दिया है। यह सब बातें बुद्धि में आनी चाहिए। जिसको भाषण करना है तो विचार सागर मंथन करना होता है। पहले भाषण लिख रिफाइन करना चाहिए। बड़े बड़े स्पीकर्स जो होते हैं वह बहुत खबरदारी से बोलते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट सुनाते हैं। ज़रा भी हिचका तो आबरू यानी इज्जत चली जाएगी। पहले से ही पूरी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ भी इतना बुद्धि में रहना चाहिए जो किसको बाप का परिचय दे सको। सर्विस करनी है। विकारी गुरुओं की जंजीरों में बहुत फंसे हुए हैं। वह कोई की सदगति तो कर नहीं सकते। पतित पावन निराकार भगवान को ही कहा जाता है। सर्वव्यापी के ज्ञान से तो कोई की सदगति हुई नहीं है। पतित पावन है एक शिव बाबा। उनको रुद्र भी कहा जाता है। रुद्र यज्ञ भी मशहूर है। इतना बड़ा यज्ञ और कोई रच न सके। रुद्र ज्ञान यज्ञ कितने वर्ष चलता है। ज्ञान सुनाते ही रहते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो उसमें शास्त्र भी रखते हैं। रामायण भागवत आदि की कथा सुनाते हैं। उसको रुद्र यज्ञ कहते हैं। वास्तव में रुद्र यज्ञ यह है। यह यज्ञ तो बहुत समय चलता है। उन्हों का तो करके मास भर यज्ञ चलेगा। यह तो देखो कितना समय चलता है। इसमें जो भी सब पुरानी चीज़ें हैं वह खत्म होनी है। यह सारी पुरानी दुनिया इसमें भस्म होनी है। कितना बड़ा यज्ञ है, ख्याल तो करो। जब सबके शरीर स्वाहा हो तब सभी आत्माएं वापस परम धाम जाए। जब तक बाप न आए तो पतित से पावन कैसे बने। माया की जंजीरों से लिबरेट कौन करे। कोई तो होना चाहिए ना। इसलिए खुद मालिक ही आते हैं। ऐसे नहीं सर्वव्यापी हो बैठकर ज्ञान देते हैं। वह तो आते हैं। हम उनकी संतान पोतरे हैं। वास्तव में हो तुम भी। अब वह बाप आया हुआ है। अपना परिचय दे रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना हो रही है। हम है राजयोग ऋषि, वह है हठ योग ऋषि। इस पर शायद एक कहानी भी सुनाते हैं कि फलाने ऋषि का वज़न भारी है या राज ऋषि का वज़न भारी है। वह है सब भक्ति मार्ग की बातें और यह है ज्ञान मार्ग। बच्चे किसका वज़न भारी है, फलाने ऋषि का या राज ऋषि का? राज ऋषि में भी बहुत है, उसमें भी दो बताते हैं। तुम ही बताना। ज्ञानी योगी धारणा युक्त सेवाधारी का वजन भारी है या ज्ञान शून्य, योग शून्य, धारणा शून्य और सेवा शून्य निश्चय बुद्धि का वजन भारी है? समझ की बात है। इसलिए बाप कहता है निश्चय बुद्धि मेरे काम के हैं, जिन्हें पता है मैं कौन हूं। सारी शुरुआत यहां से है। जिसे पता है मैं कौन हूं वो ज्ञान फटाफट धारण करेगा, समय नहीं गवाएगा। जिसे पता नहीं वो खोजबीन करेगा और रिसर्च करेगा। इस ज्ञान को धारण करने से क्या मिलेगा? तुम रिसर्च करो। इतनी राह देखने का समय मेरे पास नहीं है। अभी समय पूरा हुआ,
था पहले समय, अभी नहीं। अभी बस मेरा कहना और तुम्हारा करना एक झटके में। ऐसे बच्चे चाहिए, एक क्षण में करने वाले, सोचने वाले नहीं। असोचता बच्चे चाहिए, बस बाप का कहना और उनका करना। इसलिए पक्के बच्चे। अंत का समय है और अंत का दाव है, अंत का खेल है सारा। सोचने वाले नहीं चाहिए, बस करने वाले। एक सेकंड भी गवाए नहीं करने को। हाँ जी भी करने के लिए रुके नहीं, करना शुरुआत किया। हाँ जी में भी एक समय क्यों गंवाना है, एक सेकंड का, तुरंत शुरू। ऐसे बच्चे चाहिए बाप को, बाकी नहीं चाहिए। अभी समझ की बातें हैं तो बच्चे चेक करना तुम हो क्या। होंगे तो चलेंगे मेरे साथ, बाकी ड्रामा। रिसर्च का टाइम समाप्त हुआ। वजन है भारी सिर्फ निश्चय बुद्धि का, राज ऋषि में भी। भक्ति और ज्ञान के तराजू की कुछ कथा है। एक तरफ है सब भक्ति के शास्त्र, दूसरे तरफ है एक ज्ञान की गीता। तो भारी एक गीता हो जाती है। गीता है राज ऋषियों की, हठ योगियों के तो बहुत शास्त्र हैं। एक तरफ वह सब डालो, दूसरे तरफ गीता डालो। वास्तव में वह भी कोई हमारी है नहीं, हमारी तो है ही ज्ञान की बात। गीता का भगवान आता ही है सद्गति करने के लिए। तो बच्चों की बुद्धि में यह सब रहना चाहिए। फिर कोई समझे न समझे, अपना फर्ज है हर एक को समझाना। मौत के समय सभी की आंखें खुलेगी। अभी आंखें खुल रही है, समझ जाना मौत का समय आया है। इसलिए बाप फाइनल कार्य कर रहा है, आखिरी सेवा, आखिरी रास्ते पर। समझ की बात है, फाइनल पाथ, फाइनल सर्विस एंड फाइनल डेस्टिनेशन। ध्यान में रखना, लास्ट कार्य चल रहा है बाप का। देखो तुम्हारी आंखें खुली है क्या? मौत के समय सभी की आंखें खुलेगी। इस ज्ञान यज्ञ से ही यह विनाश ज्वाला निकली है। अब तुम पांडवों का पति है, परम पिता परमात्मा। पतितों को पावन बनाने वाला है ही एक परमात्मा, न कि श्री कृष्ण। वह तो प्रिंस है, उनको कोई गॉड फादर नहीं कहेंगे। फादर तब कहा जाता है जब बच्चे पैदा करते हैं। श्री कृष्ण तो खुद ही बच्चा है, तो उसको फादर कैसे कहा जाए? लॉ नहीं कहता। श्री कृष्ण के साथ फिर जोड़ी चाहिए, उनके बच्चे चाहिए, तब फादर कहा जाए। वह तो फिर गृहस्थी हो गया। यहाँ तो निराकार बाप बैठ ज्ञान देते हैं। वह कभी गृहस्थ में आते नहीं, सदा पवित्र है। श्री कृष्ण तो माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, तो उनको पतित पावन कैसे कहेंगे? अभी तुम बच्चे जानते हो, परमपिता परमात्मा को प्रजापिता ब्रह्मा के तन में ही आना है। प्रजापिता तो ज़रूर यहाँ ही होना चाहिए ना, इसलिए उनका नाम ब्रह्मा रख कहते हैं। मैं इस साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। यह 84 जन्म भोग अभी अंतिम जन्म में है और वानप्रस्थ अवस्था में पूरा अनुभवी रथ है। अर्जुन के लिए भी कहते हैं ना, बहुत गुरु किए थे, शास्त्र आदि पढ़े थे, तो समझाना भी ऐसे चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? ब्रह्मा है तो ज़रूर पहले ब्राह्मण चाहिए। वर्ण भी मुख्य है, चक्र में भी वर्ण दिखाते हैं। ब्राह्मण कुल है सबसे छोटा, उन्हों के ज्ञान लेने का समय भी
थोड़ा है, कितने थोड़े ब्राह्मण हैं, फिर उनसे जास्ती देवताएं, उनसे जास्ती क्षत्रिय, उनसे जास्ती वैश्य शूद्र, तो तुम ब्राह्मण कितने थोड़े हो। इन थोड़ों में भी वह बहुत थोड़े हैं जिनको सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहता है। बाप ने समझाया है, खुशी का पारा चढ़ेगा अमृत वेले। दिन को और रात को वायुमंडल बहुत गंदा रहता है, उस समय याद मुश्किल रहती है। अमृत वेले का समय गाया हुआ है, उसी समय सभी आत्माएं थक कर शरीर से डिटैच होकर सो जाती हैं। वह है शुभ मुहूर्त। यूँ तो बाप की याद चलते फिरते दिल में रहनी चाहिए, बाकी हठ से एक जगह बैठ याद करेंगे तो ठहरेगी नहीं। ऋषि मुनि भक्त लोग भी अमृत वेले उठ कीर्तन आदि करते हैं, क्योंकि उस समय शुद्ध वायुमंडल रहता है। तो कोई भी आए उनको समझाना है कि हम पढ़ रहे हैं, इसमें कोई अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं। निराकार बाप टीचर के रूप से हमको सहज राजयोग सिखा रहे हैं, तो मनुष्य आश्चर्य खाएंगे कि इन्हों को निराकार कैसे पढ़ाते हैं। भगवान वाच भी बरोबर है, तो ज़रूर शरीर में आकर राजयोग सिखाया होगा। कोई शरीर का लोन लिया होगा तो पहले युक्ति से बाप का परिचय देना चाहिए। सर्वव्यापी कहने से वर्षा क्या मिलेगा, जब तक भगवान के महावाक्य कानों पर न पड़े तब तक कोई समझ न सके। भगवान है निराकार, ब्रह्मा है साकार प्रजापिता, तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारिया। निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं। हमारा एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। बाप का परिचय देंगे तो बाप की याद रहेगी। कोई कोई लिखते हैं भगवान निराकार है, तो उनको समझाना चाहिए। कोई फिर लिखते हैं कि हम जानते ही नहीं। अरे तुम बाप को नहीं जानते हो, परमपिता परमात्मा कहते हो, तो ज़रूर कोई तो होगा ना। बच्चे तो जानते हैं हम परमपिता परमात्मा से भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए आजीविका प्राप्त करते हैं। बच्चे, इसमें बड़ी गहरी बात है। जन्म जन्मांतर के लिए अगर आजीविका चाहिए तो यहाँ की आजीविका छोड़ दो और मेरे साथ चलो। यहाँ तुमने आजीविका संभाली, मैं ये नहीं कहता कि पूरी रीति छोड़ो, पर तुम्हें समझ में होनी चाहिए। कहाँ जन्म जन्मांतर का कमाना और कहाँ एक जन्म का कमाना। जितना कमाया है किसी ने, भरपूर है उसके पास, तो काफ़ी है ना। समझ में नहीं आती बात तुम्हें? यहाँ कमाओ और वहाँ भूखे रहो, मांगो एक दूसरे से, भिखारी बनो। समझ की बात है। मम्मा रुकी क्या कमाने के लिए? क्या था उसके पास? 1 रुपया भी नहीं था। आई ना यज्ञ में, नंबर 1 पद पाया ना। समझ की बात है। कमाओ, भरपूर कमाओ, करो संसार भरपूर करो, और वहाँ का बिगाड़ो, वहाँ भूखे रहो, वहाँ खाली रहो, भिखारी हो जाओ। मर्जी तुम्हारी, तुम्हारी जीवन है, तुम मालिक हो अपने मर्जी के। मैं क्या कहूँ और मैं क्या करूँ? मैं बस ज्ञान दे रहा हूँ, तुम्हें जो करना है करो, जो ठीक लगे। इसमें जो विघ्न डालते हैं उन पर कितना पाप चढ़ता होगा, सो भी समझकर विघ्न डालते हैं। बेसमझ पर तो कोई दोष नहीं, वह तो सारी दुनिया बेसमझ है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, इसके एक एक अक्षर का अर्थ तुम बच्चे जानते हो। पहले पहले माता पिता, फिर बाप दादा। माता पिता उनको कहा जाता जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर यह हो गए बाप दादा। फिर कहते जगदम्बा। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। सबसे गुह्य पहेली यह है जिसको समझने से मनुष्य को बहुत फायदा हो जाए। फिर कहते हैं सिकिलधे। यह है दूसरी पहेली। फिर कहते हैं ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी। यह भी नई पहेली है। एक एक बात में पहेली है। अच्छा, स्वदर्शन चक्रधारी, नूरे रत्नों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, अमृत वेले के शुभ मुहूर्त में बाप को बहुत प्यार से याद कर खुशी का पारा चढ़ाना है। चलते फिरते भी याद का अभ्यास करना है। 2 नंबर, पाप कर्मों से बचने व ज्ञान की अच्छी धारणा करने के लिए एक बाप से बुद्धि योग जोड़ने की मेहनत करनी है। वरदान है बिंदु रूप में स्थित रहे सार युक्त योग युक्त युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करने वाले सदा समर्थ भव। क्वेश्चन मार्क के टेढ़े रास्ते पर जाने के बजाय हर बात में बिंदी लगाओ। बिंदु रूप में स्थित हो जाओ तो सार युक्त योग युक्त युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। स्मृति, बोल और कर्म सब समर्थ हो जाएंगे। बिना बिंदु बने विस्तार में गए तो क्यों क्या के व्यर्थ बोल और कर्म में समय और शक्तियाँ व्यर्थ गवा देंगे, क्योंकि जंगल से निकलना पड़ेगा। इसलिए बिंदु रूप में स्थित रहें। सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाओ। स्लोगन है बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ रहे तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। बच्चे किसके लिए? जिसे मुझ पर पूरा निश्चय है, उसी के लिए ये वरदान है। बाबा शब्द की डायमंड चाबी। जिसे निश्चय नहीं है वो दिन रात बाबा बाबा करे फिर भी उसे कुछ नहीं मिलेगा। समझ की बातें। निश्चय की बात तुम मुझे पूछो, मैं बताता हूँ तुम्हें निश्चय है कि नहीं। और मुझसे अनुभव नहीं होता तो चिंता मत करो, मैं संदेशी को भेजता हूँ वतन में, कहता हूँ पूछो इनका निश्चय है कि नहीं पूरा पूरा, तभी तो यकीन होगा कि नहीं ऊपर से आने के बाद। या फिर भी कहोगे नहीं बाबा हमारा तो पूरा निश्चय है, बाबा ने ऐसे कैसे कह दिया वतन से कि निश्चय नहीं। बाबा को भी गलत ठहराओगे क्या? वतन से साकार को तो ठहराया, अभी आकार निराकार को भी ठहराओगे क्या? समझ की बात है। इसलिए बाबा शब्द की डायमंड चाबी उन्हीं के काम आती है जिन्हें बाबा पता है, जिन्हें बाबा पर पूरा निश्चय, बाकियों के काम नहीं आते। वो कितना भी करें नहीं काम आएगी ये चाबी। इसलिए समझ कर चलो और संभल कर चलो। बहुत बच्चे आते हैं मुझे कहते हैं बाबा पर वो फीलिंग ही नहीं आती। भले कहते हैं बाबा पर बाबा की फीलिंग ही नहीं आ रही। समझ की बात है।
बच्चे, तुम्हारे उच्चारण करने से ही तुम्हारा निश्चय समझ में आता है, बाबा बोलने से ही। समझ की बात है। कोई बच्चे रो रिहान करते आकार के साथ, बाबा करके रो रिहान करते, पर मुझ तक कुछ नहीं पहुंचता, क्योंकि निश्चय ही नहीं मुझ पर। कोई निराकार के साथ योग लगाते बाबा कह के, मैं और मेरा बाबा, पर उससे बाबा फील ही नहीं होता मुझे। निराकार में भी बच्चे चेक करो निश्चय को। सारा खेल निश्चय का है। निश्चय बुद्धि विजयंती। ज्ञानी योगी धारणा युक्त सेवाधारी बुद्धि विजयंती नहीं, निश्चय बुद्धि विजयंती। ध्यान में रखना बच्चे, निश्चय बुद्धि वाले ही जीतेंगे। ज्ञानी योगी मुझे नहीं चाहिए, वो अपनी मूर्खता मेरे सामने सिद्ध ही करेंगे। ज्ञानी है ना, बहुत योगी है ना, मुझे बुद्धू चाहिए, निश्चय वाले, पक्के निश्चय वाले। समझ की बात है। चलो ड्रामा, जिसका जैसे ड्रामा, सबका भला हो और सबका कल्याण हो। ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और अपना सौभाग्य लो। ओम शांति। वारे मैं आत्मा वा, वारे मेरा भाग्य वा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।